नैयर। बिहार की राजनीति में इस बार एक महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिला। इस विधानसभा चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और इस बार सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक भूमिका निभाई महिलाओं ने। यह एक ऐसे बड़े सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी बदलाव का परिणाम है। आज हम बात करेंगे बिहार में महिला सशक्तिकरण की असली तस्वीर की, शिक्षा की, सुरक्षा की, आजीविका की और स्वास्थ्य में हुए बदलाव की, और कैसे इस एम फैक्टर यानी कि महिला मतदाता अब सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में निर्णायक आवाज बन चुकी है। और ये बयार सिर्फ बिहार में ही नहीं देखी गई, इससे पहले दूसरे राज्यों में हुए चुनाव जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी महिलाओं ने राजनीतिक दिशा तय की है। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेष मेहमान, साथ ही ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे अपने संवाददाता, जिनसे जानेंगे कि आज राष्ट्र निर्माण में कोई फैक्टर सबसे टॉप पर है तो वो है एम फैक्टर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत में सबसे अहम भूमिका महिलाओं की मानी जा रही है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया। इन महिलाओं को एनडीए का साइलेंट वोटर कहा गया, जिन्होंने परिणाम को बिना किसी शोर शराबे के एनडीए के पाले में कर दिया। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश के साथ बिहार ने सत्तारूढ़ एनडीए ने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की और विपक्षी महागठबंधन को ध्वस्त कर दिया। 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में एनडीए को 202 का आंकड़ा छूने के साथ ही जनादेश 2010 के जनादेश के समान हो गया, जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने 206 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी और नीतीश तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। यह सर्वविदित है कि बिहार में महिला मतदाता 2005 से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की महिला समर्थक नीतियों के प्रति समर्पित हैं। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए बनी सरकारी नीतियों के कारण जिन महिलाओं के जीवन में बदलाव आया, उनकी संख्या काफी अधिक है और वे जातिगत सीमाओं से ऊपर हैं। रोड सब बनले और बिजली 24 घंटा रहे छे, महिला सबके नौकरी मिल रहा है, बहुत पढ़ाई में बहुत योगदान मोदी जी के। बाल बच्चे सबको पढ़ा लिखा के फ्री था, गैस था फ्री, राशन था फ्री और बिजली फ्री था। इसी वजह से हम लोग वोट दिए हैं। बिजली खूब रहे छे, लाइन न कटे छे, आ बच्चा सब स्कूल जाइए तो ओकर पैसा सरकारे दै छे। बहुत बढ़िया है। रोड पर हम सब निकले छी, कोई चीज के डर भय न है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 71.6% महिलाओं ने मतदान किया, जो पुरुषों के 62.8% से लगभग 9% अधिक है। 2020 में यह संख्या 59.7 थी। इसे एनडीए सरकार के समर्थन और महागठबंधन की वापसी की कोशिशों को ना के रूप में भी देखा जा रहा है। एनडीए सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी लाभान्वित हुई है, जिसकी शुरुआत साल 2005-10 के पहले कार्यकाल में स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल योजना से हुई थी। इससे दूर दराज के गांवों में लड़कियों में शिक्षा का प्रसार हुआ। साइकिल से स्कूल जाती मुस्कुराती लड़कियों का नजारा 2010 में एनडीए की जीत की पहचान था, जब राजद के नेतृत्व वाले विपक्ष का सफाया इस साल के विधानसभा चुनाव की तरह ही था। नीतीश कुमार के शराब पर प्रतिबंध के फैसले की भी महिलाएं इसके लाभों के कारण प्रशंसा करती हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% तथा स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण जैसी अग्रणी नीतियां भी लागू हुई हैं। जीविका दीदियां 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में पंजीकृत महिला सदस्य भी एनडीए सरकार के लॉयल समर्थक बनकर उभरी हैं। इसके अलावा एनडीए सरकार के तहत महिलाओं की सुरक्षा की भी प्रशंसा की जाती है। साल 2090-2005 के बीच राजद सरकार के शासनकाल में गुंडागर्दी नागरिकों के रोजमर्रा का अनुभव का हिस्सा था और महिलाओं को लगभग हमेशा डर की स्थिति में रखा जाता था। नीतीश प्रशासन ने बिहार को सुरक्षित स्थान बनाने का श्रेय अर्जित किया है। अपराध तो होते हैं, लेकिन बहुत से नागरिक यह नहीं मानते कि सरकार जानबूझकर अपराधियों के प्रति नरम है। यह आरोप राजद पर इतनी मजबूती से लगा हुआ है कि 2 दशक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद वह इसे मिटा नहीं पा रहे हैं।
एनडीए के प्रति महिलाओं के आकर्षण में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं खास भूमिका अदा कर रही हैं, खासकर मुफ्त राशन, जो यह सुनिश्चित करती है कि गरीबों के घर की रसोई चलाने वाली महिलाओं को अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना की बढ़ोतरी, जीविका दीदी और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के बाद तो महिलाएं एनडीए की प्रशंसक बन चुकी हैं, जिसे शायद विपक्षी महागठबंधन पढ़ने में नाकाम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।